Hello everyone, in this lecture we are going to discuss about TCP connection establishment. As we already discussed about TCP, that TCP is transport layer protocol and it is connection oriented protocol. मतलब डेटा सेंड करने से पहले हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है जिससे रिलायबल डिलीवरी होती है मैसेजेस की. नाउ लेट्स सी हाउ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड. यहाँ दो मशीन्स हैं A एंड B. A wants to send some data to B, so it requests for connection. B grants connection and after that data is sent to B by A. अब यहाँ ये कहना तो आसान है कि A को अगर B को कुछ डेटा सेंड करना है तो वो सबसे पहले कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करता है. अगर B रेडी है उस डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए तो वो कनेक्शन को ग्रांट कर देता है. ए के पास जैसे ही कनेक्शन ग्रांट आता है वो डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर देता है. पर नेटवर्क में चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती. ये जो पैकेट्स आ रहे हैं ना ए से बी को या बी से ए को, दीज पैकेट्स कैन बी लॉस्ट, डिलेड और इवन डुप्लीकेटेड इन नेटवर्क ड्यू टू वेरियस रीजंस. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ सपोज करो आप ए हो एंड बी बैंक सर्वर है. आपको 20,000 रुपीज़ सी को भेजना है. आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट किया, आपका कनेक्शन ग्रांट हो गया, आपने मैसेजेस भेज दिए 20,000 रुपीज़ सी को भेजने के लिए. अब सपोज करो यहाँ कनेक्शन ग्रांट पैकेट डिले हो गया आने में. अब क्योंकि आपके पास कनेक्शन ग्रांट आया ही नहीं, आपने क्या किया, वेट नहीं किया. आपको लगा कि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने फिर से कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर दिया. अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना, आपका पहला वाला जो कनेक्शन ग्रांट था वो अब पहुँचा और तब तक आपने क्या किया था, न्यू कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेज दी थी और न्यू कनेक्शन की रिक्वेस्ट ग्रांट भी हो गई थी और आपने मैसेज भेज दिया 20,000 सी को भेजने के लिए. इतने टाइम पर जो पुराना कनेक्शन ग्रांट हुआ था उसको लगा कि ये रिक्वेस्ट 20,000 भेजने की जो आई है उसके लिए आई है, तो वहाँ भी उसने 20,000 रुपीज़ आपके अकाउंट से डिडक्ट करवा लिए. तो यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि आपके अकाउंट से 2 बार डिडक्शन हो गया. पहले ये कनेक्शन ऐसे ही इस्टेब्लिश होते थे, लेकिन जब ऐसे कुछ केसेस हमारे सिनेरियो में आए तो अब TCP में 3-वे हैंडशेक मेथड यूज़ होता है टू इस्टेब्लिश कनेक्शन. Let's suppose client is machine A and server is machine B. A अपनी इंफॉर्मेशन B को भेजता है so that B अपने कुछ रिसोर्सेज रिजर्व कर ले, लाइक बैंडविथ, बफर एक्सेट्रा. सिमिलरली B कुछ इंफॉर्मेशन A को भेजता है और A भी अपने रिसोर्सेज लाइक बैंडविथ, बफर, CPU एक्सेट्रा रिजर्व कर लेता है सो दैट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके और 2-वे कम्युनिकेशन में रिलायबिलिटी हो. और मान लो पैकेट लॉस्ट भी होते हैं तो वी हैव रीट्रांसमिशन मैथड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. TCP फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है, मतलब क्लाइंट सर्वर को डेटा सेंड कर सकता है एंड एट द सेम टाइम सर्वर भी क्लाइंट को डेटा सेंड कर सकता है. जैसे ही हम ब्राउज़र ओपन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक पोर्ट नंबर असाइन कर देता है. अब इस पोर्ट नंबर से हम एक मैसेज ट्रांसमिट करेंगे और ये फर्स्ट मैसेज होता है विच इज़ यूज्ड टू इस्टेब्लिश कनेक्शन. याद रखना ये फर्स्ट पैकेट डेटा सेंड करने के लिए नहीं होता, ये केवल कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ही होता है. अब हम इस सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे. सपोज सोर्स पोर्ट नंबर इज़ A एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज़ B. यहाँ एक सीक्वेंस नंबर यूज़ हो रहा है, ये रेंडमली जनरेटेड नंबर होता है और इसकी वैल्यू 0 से 2⁻23-1 के बीच में कोई भी हो सकती है. जब भी क्लाइंट मैसेज सेंड करेगा तो वो एक सीक्वेंस नंबर यूज़ करता है. यहाँ एक सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग यूज़ हो रहा है एंड सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग की वैल्यू 1 है which shows that it wants to make connection with the server. सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग की वैल्यू 0 या 1 में से कोई भी एक हो सकती है. 1 है तो मतलब होता है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रही है कोई मशीन. Now here you can see that window size is given. Window size is also mentioned to define flow control. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज़ यहाँ क्लाइंट ने अपने बफर का साइज़ 2000 बाइट भेजा
मतलब है इसने इससे ज़्यादा डेटा ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ यहाँ MSS दैट इज़ मैक्सिमम सेगमेंट साइज भी गिवन है, जो कि 200 बाइट है। इसका मतलब हुआ कि यस, मेरी कैपेसिटी 2000 बाइट है, पर मैं एक साथ 2000 बाइट एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। मुझे 200 बाइट करके सेगमेंट्स में डेटा भेजो। अब इसका मतलब हुआ 2000 बाइट्स विल बी डिवाइडेड बाय 200 बाइट, तो ये हुआ 10। तो मतलब हुआ मुझे 200 बाइट के 10 पैकेट्स भेजो। अब सर्वर अपने एंड पे ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेगा। नाउ सर्वर विल सेंड एक्नॉलेजमेंट टू द क्लाइंट। अब क्योंकि यहाँ फुल डुप्लेक्स मोड में ट्रांसमिशन होता है, तो माइट बी पॉसिबल कि सर्वर को भी क्लाइंट को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करनी हो। तो सर्वर क्लाइंट को अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, लाइक मैक्सिमम सेगमेंट साइज, विंडो साइज एक्सेट्रा। प्लस ये एक्नॉलेजमेंट भी भेजेगा साथ में कि क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो रिसीव हो गई है। इसलिए इसको सिंक प्लस ACK बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट। हियर सर्वर का सीक्वेंस नंबर इज़ 3000। ये भी एक रेंडमली जनरेटेड नंबर है। यहाँ एक्नॉलेजमेंट विल भी इक्वल टू एक्नॉलेजमेंट प्लस 1, मतलब डेटा 9001 से आना स्टार्ट होगा। मतलब 9001 इज़ द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट। हियर एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इज़ 1, मतलब ये पैकेट को भी एक्नॉलेज कर रहा है। मतलब हुआ कि अब आपने जो 9000 वाला पैकेट सेंड किया था वो आ चुका है। अब आप मुझे डेटा भेजना स्टार्ट कर सकते हो 9001 से। यहाँ सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग 1 है, मतलब हुआ सर्वर क्लाइंट से डेटा लेने के लिए रेडी हो गया है। इसलिए अपनी विंडो साइज़ 18000 एडवर्टाइज़ की, इसने अपनी विंडो साइज़ 18000 एडवर्टाइज़ की। मतलब सर्वर ने बताया कि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 18000 है और मेरा मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ 600 है। मतलब मैं एक साथ 18000 बाइट एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं 600 बाइट्स के सेगमेंट एक्सेप्ट कर पाऊँगा। तो यहाँ क्या हुआ, 18000 बाइट विल बी डिवाइडेड बाय 600। तो हमें पता चला कि 30 पैकेट्स हम बना सकते हैं जिसमें हम 600 बाइट्स को भेज सकते हैं सर्वर के पास। अब यहाँ से क्लाइंट डेटा सेंड करेगा विथ सीक्वेंस नंबर 9001, क्योंकि अभी हमने देखा था कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट यही थी। यहाँ एक्नॉलेजमेंट 3001 है, मतलब 3001 से डेटा सेंड करना स्टार्ट करो, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट यही थी। एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, मशीन ए सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेज के कनेक्शन को इनिशियलाइज करेगी। यहाँ एक रेंडमली जनरेटेड सीक्वेंस नंबर होता है, ये बताता है कि मशीन ए इसी सीक्वेंस नंबर से बिगिन करेगी डेटा को सेंड करना या ट्रांसमिट करना मशीन बी को, एक बार जब बी हमें एक्नॉलेज कर देगा। नाउ सेकंड पॉइंट, सर्वर इस पैकेट को रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। ये एक्नॉलेजमेंट ए से जो सीक्वेंस नंबर आया था उसको 1 से इंक्रीमेंट करने के बाद जो वैल्यू होगी वो होगी। मतलब ए से सीक्वेंस नंबर अगर 9000 बाइट आया था तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर 9001 दैट इज़ 9001 है। और साथ में सर्वर एक रेंडमली जनरेटेड सीक्वेंस नंबर भी सेंड करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को भेजने के लिए। अब थर्ड पॉइंट, क्लाइंट दोबारा डेटा सेंड करेगा और यहाँ सीक्वेंस नंबर 9001 है, क्योंकि सर्वर डेटा 9001 से एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ एक्नॉलेजमेंट 3001 है, जो ये शो कर रहा है कि सर्वर से जो सीक्वेंस नंबर 3000 वाला आया है वो मेरे पास आ चुका है। अब मुझे 3001 से डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दो। और यहाँ एक्नॉलेजमेंट 1 है, मतलब जो सर्वर से आया है क्लाइंट उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि वो डेटा मेरे पास आ चुका है। और जब ये पूरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तब हम फाइनली क्लाइंट से सर्वर को डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट करते हैं।